दोस्तों गुड इवनिंग। इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। जिससे अपन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं। जिससे अपन बात करें सेलुलोज है। देखो सेलुलोज के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं आज तक। सेलुलोज आप जानते हो किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का बहुलक होता है। सेलुलोज एक प्रकार का क्या होता है? पॉलीसेकेराइड है। किस प्रकार का होता है? पॉलीसेकेराइड होता है सेलुलोज। ग्लूकोज का पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड है। इस संपूर्ण जगत के अंदर आज 5 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड खोजे जा चुके हैं। इन 5 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा होता है? सेलुलोज। मतलब पृथ्वी पर मैक्सिमम सर्वाधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? सेलुलोज है। इसको क्या कहते हैं? व्हाइट गोल्ड कहते हैं। व्हाइट गोल्ड कौन सा है? किसको बोलते हैं? सेलुलोज को। सबसे ज्यादा देखो कपास का जो रेशा होता है, कपास का रेशा के अंतर्गत क्या होता है? 95% सेलुलोज होता है। क्वेश्चन आता है कि किसके रेशे में 95% सेलुलोज होता है? कपास के रेशे में। रेयन के फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर है, रेयन फाइबर। जो रेयन फाइबर है, रेयन के जो फाइबर है वो तो 100% क्या होते हैं? सेलुलोज होते हैं। रेयन के फाइबर 100% क्या होते हैं? सेलुलोज होते हैं। क्वेश्चन आता है सेलुलोज किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। क्वेश्चन आता है सेलुलोज क्या चीज है? सेलुलोज वन टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? सेलुलोज है। व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं? सेलुलोज को। कपास के जो रेशे होते हैं इसमें कितने % सेलुलोज होता है? 95%। रेयन के फाइबर किसके बने होते हैं? सेलुलोज। कपास के जो रेशे हैं उसमें लंबे फाइबर है, छोटे फाइबर है। लंबे वालों को लिंट कहते हैं, छोटे वालों को फज कहते हैं। ये तो क्या किस में काम आता है? तकिया वकिया भरने में काम आता है, तकिया रजाई भरने में। ये कपड़ा उद्योग में काम आता है लिंट। और जो सीड होती है, सीड की एपिडर्मिस से मिलता है, ये सीड है। और सीड की क्या होती है? एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। सीड की एपिडर्मिस से रेशे निकलते हैं। अर्थात क्वेश्चन आता है कि कपास के रेशे किससे प्राप्त करते हैं? सीड की एपिडर्मिस से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। कौन से? कपास के रेशे। क्लियर है? इसके बाद अपन बात करें सेलुलोज के बाद में एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल देखो दोस्तों, काइटिन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कौन सा? सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा है? काइटिन होता है। काइटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। यदि अपन दोस्तों काइटिन के बारे में बात करें, देखो काइटिन है, सबसे पहली बात है कि पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरे नंबर का कार्बनिक यौगिक, पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला दूसरे नंबर का कार्बनिक यौगिक कौन सा है? काइटिन है। तीसरा देखो, जो फंगस होते हैं, कवक होते हैं, कवकों की जो सेलवाल होती है वो किसकी बनी होती है? कवकों की सेलवाल, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इसका अलावा अपन बात करें, इज वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोडा। देखो जगत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो बड़ा से बड़ा संघ है, सबसे ज्यादा मात्रा पाए जाने वाले जंतु, लगभग देखो 85 से लेकर के 90% जंतु किस संघ में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। संपूर्ण जगत में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। संपूर्ण जगत में सबसे ज्यादा जंतु किस संघ के अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोडा। संपूर्ण जगत के कितने % जंतु आर्थ्रोपोडा के अंदर है? 85 से लेकर के कहां तक है? 90% तक आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं। ये आर्थ्रोपोडा संघ है, इनके सदस्यों का जो बाह्य कंकाल है, ये बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों का बाहरी कंकाल किसका बना होता है? काइटिन।
तो काइटिन देखो दोस्तों एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, एक प्रकार का क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है काइटिन। क्लियर। अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला सेकेंड नंबर का ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? क्वेश्चन आता है ऑर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों कंकाल किसका बना होता है? जगत में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जगत में कितने % जंतु ऑर्थ्रोपोडा में आता है? कितने %? 85 से लेकर के 90%। एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल, पैक्टिन। देखो दोस्तों पैक्टिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। पैक्टिन है वो स्पेशली अपन बात करें, पैक्टिन है वो फल होते हैं, जो फलों के अंदर अपन बात करें, जो फ्रूट्स है, फल है, देखो कच्चे फल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। थोड़ा सा समझो, यदि अपन बात करें फल पादप है, पादप का कौन सा पार्ट है? फल है। और फल के अंदर अपन बात करें सेल है, जैसे अपन बात करें ये सेल है और ये दूसरी सेल है। सेल में बाहर कौन सी होती है? मिडल लेमिला। फिर कौन सी होती है? प्राइमरी सेल वॉल। फिर कौन सी होती है? सेकेंडरी सेल वॉल। फिर कौन सी है? टर्सरी सेल वॉल, मिडल लेमिला। ये दूसरी का मिडल लेमिला है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ये टर्सरी सेल वॉल है। यदि अपन देखें इस प्रकार से ये है, तो जैसे ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, ये इसका मिडल लेमिला, ये इसका मिडल लेमिला, इसके बीच के अंदर ये मिडल लेमिला, ये मिडल लेमिला, मध्य पटलिका। इसके बीच के अंदर आप देखो ये जो है ये एक प्रकार की क्या होती है? सीमेंट है। ये क्या चीज़ है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। अर्थात इसमें अंदर मेनली क्या होती है? पैक्टिन होती है। क्या चीज़ है ये? पैक्टिन है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, पैक्टिन होती है। आप देखो इस जगत के अंदर जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे फल टाइट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोशिकाओं के बीच में जो मिडल लेमिला है किससे बंधी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, मतलब पैक्टिन के कारण। तो कच्चे फल के टाइटनेस का कारण कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? पैक्टिन है। जैसे जैसे दोस्तों टाइम गुजरता जाता है, फल पकता जाता है, एंजाइम एक्टिव होते जाते हैं, और एंजाइमेटिक क्रिया के कारण एंजाइम क्या करता है? इस पैक्टिन को, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट को डिजोल्व करता है, और डिजोल्व करता है तो फल क्या होते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं। अर्थात फलों के सॉफ्ट होने के पीछे कारण क्या है? एंजाइमेटिक क्रिया है, या कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का क्या होता है? डिजोल्व होता है। तो पक्के फल सॉफ्ट होने का कारण क्या होता है? एंजाइमेटिक एक्शन, पैक्टिन का कम हो जाना। और कच्चे फलों की टाइटनेस का कारण क्या होता है? पैक्टिन होता है। क्लियर है। जैसे अपन फल मार्केट से ला करके फ्रीज के अंदर डाल छोड़ दिए, तो फ्रीज में देखो दो काम होती है, एक तो एंजाइम की क्रिया धीमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? फल है वो टाइट ही पड़े रहते हैं। अर्थात कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट क्या होता है? डिजोल्व नहीं होता है। इसके अलावा अपन बात करें, यदि फल है उसको फ्रीज के अंदर डाला है, उसका क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, उसका शीत परीक्षण क्या है, कम तापमान प्रिजर्व क्या है, तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। ध्यान रखना, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुकती नहीं है, धीमी हो जाती है। इसका वो क्या होता है? खराब नहीं होता है। तो कोई भी खाद्य पदार्थ आराम से फ्रीज के अंदर क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। क्लियर है। एक अपन बात करें हिपेरिन है, हिपेरिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कौन सा? हिपेरिन। हिपेरिन किसमें बनता है? लीवर के अंदर। शरीर के कौन से सेल ऑर्गेनल में बनता है? लीवर में। कौन बनाता है? मास्ट सेल। मास्ट सेल बोले तो बेसोफिल सेल, बेसोफिल WBC, बेसोफिल WBC दो केमिकल छोड़ती है, एक हिस्टामिन, एक कौन सा? हिपेरिन। तो जो हिपेरिन है मास्ट सेल नामक WBC बनाता है। ये क्या चीज़ है? एक प्रकार का नेचुरल एंटीकोगुलेट है, नेचुरल प्रतिस्कंदक है, एंटीकोगुलेट है, एंटीकोगुलेट है। दोस्तों नेचुरल एंटीकोगुलेट का मतलब क्या है? अपने इस बॉडी की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, अपने शरीर के अस्थायी ढांचे में, अपने इस शरीर के अंतर्गत क्या होता है? लगातार 5 से 5.5 लीटर ब्लड सर्कुलेट होता है, लेकिन ब्लड कहीं जाकर के जमता नहीं। जमता क्यों नहीं? कारण क्या है? अपने खून के अंतर्गत क्या पड़ा है? अपने खून के अंतर्गत हिपेरिन है, जो एक प्राकृतिक प्रतिस्कंदन है, जो रक्त को जमने नहीं देता है। तो हिपेरिन एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, लीवर में बनता है,
मास्ट सेल के द्वारा बनता है, ब्लड में मिल जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्लियर है। इसके अलावा देखो एक हाइल्यूरोनिक एसिड है, हाइल्यूरोनिक एसिड। देखो ये अपनी बॉडी का क्या होता है, एक बहुत चिकना पदार्थ, जो एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, एक चिकना पदार्थ। यदि अपन बात करें हाइल्यूरोनिक एसिड, जैसे अपना शरीर है, अपने शरीर के अंदर का देखो जैसे जॉइंट है जोड़ों के बीच में, जैसे मदर और बच्चे का कनेक्शन होता है इसके द्वारा अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अपने शरीर के अंतर्गत उपास्थियों में, अपने शरीर के अंदर अपन बात करें जैसे आंख के अंदर एक चिकना पदार्थ पाया जाता है जो हाइल्यूरोनिक एसिड है, और इसके कारण चिकनापन आता है। इसके कारण क्या आता है, चिकनापन आता है। तो चिकनापन का कारण कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड। एक देखो इस वेरी इंपॉर्टेंट होता है इन्युलिन। इन्युलिन, देखो इन्युलिन के बारे में अपन दोस्तों बात करें कि इन्युलिन क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और ये किसका बहुलक है, इन्युलिन? इन्युलिन बहुलक है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का पॉलीमर है इन्युलिन। किसका पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। दोस्तों अपन बात करें इन्युलिन इस प्रकार का फ्रक्टोज का पॉलीमर है जिसका क्या नहीं होता है, शरीर में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। अपने शरीर के अंतर्गत इसका क्या नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म, उपापचय नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। कहने का मतलब शरीर के अंतर्गत क्या होता है, टूटता नहीं है। ये एक सबसे छोटा पॉलीसेकेराइड है। मतलब कौन सा है जो सबसे छोटा है, समालिष्ट पॉलीसेकेराइड कौन सा होता है, समालिष्ट पॉलीसेकेराइड कौन सा होता है, इन्युलिन होता है। और इन्युलिन देखो दोस्तों मेटाबॉलिट नहीं होता है, इसका कोई भी व्यक्ति के अंदर GFR मेजर करने में काम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट नापने में कौन सा काम आता है, GFR काम आता है। एक देखो दोस्तों इसके अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जैसे मोनेलिन है। कुछ देखो दोस्तों आर्टिफिशियल शर्कराएं होती हैं। आर्टिफिशियल शर्कराओं के बारे में अपन बात करें, आर्टिफिशियल शर्कराएं, आर्टिफिशियल शर्करा की अपन बात करें, आर्टिफिशियल शर्करा देखो कुछ कृत्रिम शर्करा है, कृत्रिम शर्करा। देखो दोस्तों कोई भी शुगर का रोगी होता है, उस शुगर के रोगी का मतलब है किसी भी व्यक्ति के ब्लड के अंतर्गत ग्लूकोज की मात्रा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, DM, डायबिटीज मेलिटस या शुगर का रोगी कहते हैं। कोई भी व्यक्ति के जीवन में किसी कारण से इंसुलिन नहीं बन रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, शुगर की बीमारी। और कई बार देखो दोस्तों शुगर की बीमारी इतना होता है कि इसमें ब्लड में ग्लूकोज इतना बढ़ जाता है कि यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोशूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोशूरिया। ग्लाइकोशूरिया का मतलब होता है ब्लड के साथ ग्लूकोज बाहर लग जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोशूरिया कहते हैं। तो ग्लाइकोशूरिया क्या चीज़ है, DM क्या चीज़ है। अब देखो इसके अंदर अपन बात करें, शुगर का जो रोगी है उसके अंतर्गत क्या आता है, उसको खाने के अंदर अपन कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है डायरेक्ट जाकर के शुगर बनती है, तो उसके लिए अपन जौ देते हैं उसको। देखो दोस्तों जौ होता है वो शुगर के रोगी के अंतर्गत ब्लड में जाकर के ग्लूकोज की मात्रा को नहीं बढ़ाता। यदि अपन बात करें उस शुगर के रोगी को मीठापन के लिए अपने को कुछ आर्टिफिशियल शर्कराएं देनी पड़ती है। तो आर्टिफिशियल शर्करा में देखो जैसे थायोमेटिन, थायोमेटिन अपन बात करें जैसे थायोमेटिन है, जैसे मोनेलिन है, मोनेलिन है, जिससे अपन बात करें सेकेरिन है, सेकेरिन है। देखो ये आर्टिफिशियल शर्करा रियल में क्या होती है, प्रोटीन होती है, लेकिन मीठापन उत्पन्न करती है। मीठापन उत्पन्न होने के कारण क्या आता है, इनका अपन शुगर के रोगी में दे सकते हैं। तो ये सबसे मीठी कौन सी होती है, ये आर्टिफिशियल शर्करा के अंतर्गत क्या होता है, मीठापन का कारण आता है। क्वेश्चन आता है कि शुगर के रोगी के अंतर्गत मीठापन के लिए कौन सी दे सकते हैं, तो सबसे मीठी कौन सी होती है, थायोमेटिन है। उससे कम कौन सी होती है, मोनेलिन है। उससे कम कौन सी होती है, सेकेरिन है।
इस प्रकार दोस्तों अपन बात करें, अपन इस क्लास के अंदर अगर डिस्कस जो किया है वो क्या डिस्कस किया है, कुछ सम एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे सेल्यूलोज है, पैक्टिन है, लेकिन जिससे जो भी अपन बात करें इसके अंतर्गत जो भी शुगर के रोगी को क्या देना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सा कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, तो अपन एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के।